प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का त्रिभुज एक्सरसाइज 6 पढ़ने वाले हैं और एक्सरसाइज 6 में हम लोग प्रमेय 6.8 पढ़ने वाले हैं। प्रमेय 6.8 में क्या दिया गया है, देखिए प्यारे बच्चों, आपका एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम बोर्ड जैक बोर्ड जो है वो काफ़ी नज़दीक आ गया है और इस एग्ज़ाम बोर्ड में अक्सर 4 प्रमेय में से कोई न कोई एक प्रमेय आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो प्रमेय 6.8 भी उन्हीं में से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रमेय है। इस प्रमेय को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और इन्हीं प्रमेय के आधार पर आपका जो है एक्सरसाइज 6.5 पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो की। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कहने मतलब है कि देखिए प्यारे बच्चों, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। देखिए समकोण त्रिभुज कैसा होता है, मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, ऐसा इस टाइप का होता है समकोण त्रिभुज। लेकिन इसमें बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो देखिए ये कर्ण है, ठीक है, और कर्ण का वर्ग यानी इसका स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। इन दोनों भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये जो है सबसे बड़ी भुजा होता है, ये बड़ी भुजा का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है कि नहीं, यही हम लोग को सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम इस तरह का त्रिभुज ना बनाकर हम कुछ इस टाइप का त्रिभुज बनाए, ठीक है, ताकि आपको बनाने में आसान हो, आपको समझने में आसान हो। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है दिया है, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिया है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, जो दिया है यानी गिवन दैट, क्या दिया हुआ है गिवन में, तो गिवन में जो भी चीज़ दिया उसको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। एंगल बी क्या है, 90 डिग्री। आपका बी जो है 90 डिग्री, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम नाम देंगे, यहाँ ए देंगे, यहाँ बी देंगे, यहाँ सी देंगे, तो देखिए कुछ इसको पलटिएगा तो इस तरह का फिगर बनेगा, ठीक है। ये बी ऊपर हो जाएगा और ये कहाँ आएगा, नीचे, और सी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बी पर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो जिसमें एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है, ये आपको लिख देना है। फिर लिखना है सिद्ध करना है, ठीक है, टू प्रूफ, ठीक है, टू प्रूफ में यहाँ पर लिखना है सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ये देखिए सबसे बड़ी भुजा दिख रहा है आपको कर्ण, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, यानी यहाँ पर लिखना है ए सी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए सी का स्क्वायर बराबर क्या, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आपको ये चीज़ ला के दिखाना है, ठीक है। ए सी स्क्वायर बराबर क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो देखिए इसको जो है बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सिद्ध करना है, अगर कोई भी चीज़ हम लोग प्रमेय को सिद्ध करते हैं तो उसमें रचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें रचना करने की है, देखिए बी डी है और ये किस पर लंब है, ए सी। लंब किसको बोलेंगे, जैसे मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, इस पर कोई रेखा खड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या कोण बन रहा है, 90 डिग्री, एंगल डी पर में भी, ठीक है। तो यहाँ लिखिए रचना में बी डी लंब ए सी खींचें, ठीक है, बी डी लंब ए सी खींचें, ये आपको लिख देना है, ठीक है, बी डी लंब ए सी खींचें, ये लिख दिए। इसके बाद हम लोग रचना के बाद टू प्रूफ लिखते हैं, टू प्रूफ या उत्पत्ति आप बोलिए या फिर आप प्रमाण बोलिए, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे प्रमाण, ठीक है, देखिए प्रमाण इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, प्रमाण या फिर आप उत्पत्ति लिख सकते हैं। तो प्रमाण यानी उत्पत्ति में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको समझने के लिए एक हम छोटा त्रिभुज लेंगे, यानी हम इस तब समरूप करेंगे, त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप। समरूप के मतलब क्या हुआ, जिसके आकार बराबर हो, जरूरी नहीं हो कि उसके कोण बराबर हो जाए, भुजा बराबर हो, एक जैसा लगे, देखने में एक जैसा लगे, उसको समरूप बोलेंगे, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होता है कि उसके सभी भुजाएं, सभी कोण बराबर होते थे, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के जो है वो सर्वांगसम त्रिभुज समरूप हो सकता है, लेकिन समरूप त्रिभुज जो है ना सर्वांगसम नहीं हो सकता है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले समरूप करेंगे इसको, ठीक है। तो समरूप करने के लिए फर्स्ट भाग लेंगे ए बी डी और एक बड़ा त्रिभुज ए बी सी लेंगे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ प्रमाण में त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में
यानी एक छोटा भाग लेंगे और एक पूरा बड़ा भाग लेंगे, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, समरूप करेंगे। तो समरूप करने के लिए देखिए जो मिलेगा हम उसको लिख देंगे। सबसे पहला में देखिए छोटा त्रिभुज में ADB में देखिए डी पर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है ना, डी पर 90 डिग्री बन रहा है, और बड़ा त्रिभुज में बी पर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी, ठीक है, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी लिख सकते हैं, क्योंकि डी छोटा त्रिभुज में है और बी जो है बड़ा त्रिभुज में है। तो छोटा त्रिभुज में एंगल डी बन रहा है, बड़ा त्रिभुज में एंगल बी बन रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल डी बराबर एंगल बी इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री लिख देंगे, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, अब इसमें कुछ उभयनिष्ठ ढूंढिए। उभयनिष्ठ क्या है, दोनों ही त्रिभुज में, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC में, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, एंगल A, देखिए ADB में एंगल A आ रहा है। अब बड़ा त्रिभुज देखिए त्रिभुज ABC में देखिए एंगल A आ रहा है। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में सेम कोण मिले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, उभयनिष्ठ एंगल A इक्वल टू एंगल A, इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ कोण, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका उभयनिष्ठ कोण। ये तो कर लिए प्यारे बच्चों। अब देखिए यदि किसी त्रिभुज में दो एंगल बराबर हो गया तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाता है, यानी वो त्रिभुज समरूप हो जाता है, ठीक है। तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा मेरा, समरूप हो जाएगा, ठीक है। यानी त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, ABC, ठीक है। तो ABD और त्रिभुज ABC क्या हो गया, ये समरूप हो गया। जब ये समरूप हो गया तो किससे समरूप हो गया, तो ये समरूप हो गया। अब आपको दो एंगल मिल गया ना, तो इसको लिखेंगे एंगल समरूपता, एंगल समरूपता कसौटी से, यानी ये समरूप हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, समरूप हो गया। ये समरूप कर लिए। जब ये समरूप हो गया तो इसकी भुजाएं क्या होगा, समानुपाती होगी, ठीक है। तो समानुपाती करने के लिए आपको एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक फिगर ड्रॉ करना है, तभी आपको ये समानुपाती समझ में आएगा कि भुजाएं समानुपाती कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, हम एक त्रिभुज बना रहे हैं। जैसा यहाँ पर बना हुआ ये त्रिभुज, वैसे ही आपको एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर हम बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए हम इस तरह से एक त्रिभुज बना दिए, इसी जैसा रचना वाला। ये यहाँ से ऐसे मिला दिए, ये त्रिभुज हम यहाँ उतार लिए, ठीक है। इस त्रिभुज को हम यहाँ उतार लिए। अब यहाँ देखिए नाम क्या है, A, और यहाँ क्या नाम है, D, देखिए है ना यहाँ D, यहाँ पर क्या नाम है, B। इसी जैसा एक और त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC। यहाँ पर देखिए इस तरह से ही बनेगा, ये भी सेम आकार का बनेगा, ठीक है, सेम टाइप का बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ D पर 90 डिग्री बन रहा है इस त्रिभुज ADB में, और त्रिभुज ABC में B पर 90 डिग्री बन रहा है। तो B यहाँ पर हम दे देंगे, नीचे दे देंगे, ठीक है, B दे देंगे नीचे। और क्या करेंगे, B यहाँ नीचे दे दिए, और यहाँ पर क्या रहेगा A, और यहाँ पर क्या रहेगा C। यहाँ पर A नीचे है, आपको यहाँ A देना नीचे। ऊपर में यहाँ पर B की जगह जब पलटेंगे तो इस टाइप का बनेगा, तो B नीचे आएगा और C ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समानुपाती है। ये दोनों क्या है, ये समरूप है, क्या है, समरूप। जब ये समरूप है तो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ठीक है। ये आप यहाँ लिख देंगे। अगर ये समानुपाती होती है तो आप क्या करेंगे, इसकी भुजाएं समानुपाती करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले मान लीजिए कि इस भुजा को लिए AB ले लिए, ठीक है, AB को लिए। तो यहाँ पर AB ले लिए, ठीक है। इस त्रिभुज में हम क्या लिए, AB। तो इस त्रिभुज में क्या लेंगे, AC, यानी AB बटा क्या हो जाएगा, AC, AB बटा AC हो गया, बराबर देंगे। अब देखिए क्योंकि इससे BD और BC से यहाँ पर लेन देन नहीं है, क्योंकि ये रचना करके लाया है। और आपको जो सिद्ध करने मिला है इसमें देखिए BD है कहीं यहाँ पर, इसमें नहीं है ना। ये जो सिद्ध करने मिला इसमें तो नहीं है BD, तो इसलिए इसका कोई लेन देन नहीं है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। AB लिए और बटा AB लिए और AC ले लिए, ठीक। तो इसमें क्या लेंगे, AD लेंगे, ठीक है, AD लिए बटा इसका समानुपाती ये हो जाएगा AB, ये हो गया। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल गुना कर देंगे, ठीक है। AB को AB से गुना करेंगे क्या मिलेगा, AB स्क्वायर। AB को AB से गुना करेंगे तो AB स्क्वायर मिलेगा,
और AC को AD से गुना कीजिए तो AC इंटू AD हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 1। अब क्या करेंगे हम लोग इसके आगे, ठीक है, इसके आगे हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 लिख लिए। अब इसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे, इसी प्रकार आगे भी बनाएंगे, इसी प्रकार, ठीक है। इसी प्रकार फिर हम लोग देखिए एक भाग ले लिए थे ना हम इस बार, अब इस भाग लेंगे BDC। इसी प्रकार त्रिभुज यहाँ पर लिखते हैं प्यारे बच्चों ताकि आपको दिखेगा आसानी से, ठीक है। त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में, मतलब ये वाला भाग ले लेंगे और पूरा बड़ा त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है। त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब BDC और त्रिभुज ABC में क्या नजर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। BDC और ABC जिस प्रकार इसको हम लोग समरूप किए ना, उसी तरह इसको भी समरूप कर देंगे, ठीक है। तो BDC में देखिए यहाँ पर दोनों में 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, दोनों तरफ 90 डिग्री बन रहा है B और D में। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल D, सॉरी यहाँ पर एंगल D इक्वल टू एंगल B इक्वल टू कितना डिग्री लिख देंगे, 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये रचना से लाया है तो आप यहाँ लिख सकते हैं रचना से, आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, रचना से, ठीक है। अब D और B तो रचना से कर लिए 90 डिग्री। अब इसमें देखिए ओवेनिस्ट एंगल मिल रहा है, ये वाला एंगल, ये क्या है आपका ओवेनिस्ट एंगल है, दोनों में एंगल C मिलेगा, ठीक है। दोनों में क्या मिलेगा आपको, एंगल C मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए एंगल C इक्वल टू एंगल C कर दीजिए, ये क्या हो गया, ओवेनिस्ट कोण हो गया, ओवेनिस्ट कोण हो गया, ठीक है, ओवेनिस्ट कोण, ये कर लिए हम लोग ओवेनिस्ट कोण, ठीक है। अब क्या करेंगे, ओवेनिस्ट कोण हो गया तो अब देखिए इसको समरूप कर दें, क्योंकि अगर समरूप त्रिभुज में दो कोण मिल जाए बराबर तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होता है। तो त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC, ये समरूप हो गया किससे, एंगल समरूपता, ठीक है, एंगल समरूपता कसौटी से, ठीक है, ये समरूप हो गया। अगर ये समरूप हो गया तब इसकी भुजाएं क्या होगी, समानुपातिक होगी। तो हम क्या करेंगे, जिस प्रकार यहाँ आपको हम दो फिगर बना के दिखाएं, दो त्रिभुज बना के दिखाएं, उसी तरह आगे भी हम इसको समरूप करेंगे उसी तरह, ठीक है। समरूप तो कर लिया, इसकी भुजाएं समानुपातिक करेंगे। देखिए कैसे, देखिए ये वाला त्रिभुज इस टाइप का बना हुआ है, देखिए इस टाइप का बना हुआ है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं इस टाइप का, ठीक है, इस तरह कर देंगे, इस तरह कर दिए। यहाँ नाम है B, यहाँ नाम है D और यहाँ नाम है C। सेम उसी तरह एक और त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, इसी टाइप का बनाएंगे, एक और त्रिभुज इस तरह बनाइए। और यहाँ पर देखिए नाम, इसका नाम देखिए यहाँ पर D पर 90 डिग्री बन रहा है, तो इसमें कहाँ बनाएंगे, B पर 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। तो ये B, ठीक है, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर A नाम देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या नाम देंगे हम, यहाँ पर देंगे, यहाँ पर A और यहाँ पर नाम क्या देंगे, C। दोनों में देखिए एंगल C ओवेनिस्ट है ना। तो दोनों में B और D 90 डिग्री बन रहा है, तो दिखा दिए आपको। अब क्या करेंगे, भुजाएं समानुपातिक करेंगे। अब भुजाएं क्या करेंगे, समानुपातिक करेंगे। तो देखिए BDC और त्रिभुज ABC, BDC और त्रिभुज ABC में मान लीजिए कि हम BC ले लिए, ये वाला ले लिए हम, ठीक है। तो BC ले लिए, ठीक है। अगर हम ये ऊपर वाला BC लिए तो अब क्या लेंगे, AC लेंगे, क्या लेंगे, AC, BC बटा AC हो गया, ठीक है, बराबर देंगे। ये भुजा और ये भुजा ले लिए, तो नीचे वाला अब ले लीजिए, नीचे में क्या है CD, तो CD वाला भुजा ले लिए, यानी ये CD है, ये ले लिए CD, और ये क्या लेंगे BC, CD बटा BC। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल गुना कीजिए, ठीक है, BC गुना BC करेंगे तो क्या आएगा, BC स्क्वायर, और AC को CD से गुना करेंगे तो क्या आएगा, AC इंटू CD। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए इस लैंग्वेज को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, जो लैंग्वेज हम यहाँ लिखा है उस लैंग्वेज को आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ तो हम लिख दिए तो आपको समझ में आ गया है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। समरूप होने के बाद, समरूप किया ना, इसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये समरूप हो गया तो हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे हम, जोड़ने पर, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप जोड़ेंगे ना, आपको प्राप्त हो जाएगा कि समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वो दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। देखिए LHS को LHS के साथ जोड़िए, ये आपका LHS है, ठीक है, और ये भी आपका क्या है, LHS है, ठीक है, ये आपका दोनों LHS है, ठीक है। तो लिखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर AB स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दोनों जोड़ दिए। अब यहाँ पर देखिए एल एच एस जुड़ गया, आर एच एस जुड़ गया, ए सी इंटू सी डी, ए सी सॉरी दोस्तों, ए सी इंटू ए डी है यहाँ पर, ए सी इंटू ए डी, ठीक है, यहाँ पर ए सी इंटू ए डी है, प्लस क्या है, और यहाँ पर देखिए ए सी इंटू सी डी, ए सी इंटू सी डी। अब हम इसको जोड़ देंगे आसानी से, ठीक है। यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए सी कॉमन जा रहा है, देखिए ए सी है तो ए सी कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पर ए डी प्लस क्या बचेगा सी डी, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, ठीक है। यहाँ देखिए ए सी इंटू ए डी प्लस सी डी। प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान से इस फिगर में देखिए, आधा ए डी और आधा सी डी जोड़ देंगे तो पूरा ए सी बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया ए सी, तो देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए सी कीजिए, क्या आएगा ए सी स्क्वायर। देखिए इस भुजा का वर्ग इन दोनों भुजा के वर्ग के बराबर आ गया ना, ये वाला है ना। तो देखिए कर्ण का वर्ग इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर है, ठीक है। तो ये सिद्ध होता है कि समकोण त्रिभुज का कर्ण जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, प्रूव्ड। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्पफुल हो जाए, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।